हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग को हमारे प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है। और दोस्तों, मैं अपने चैनल का नाम भी ले लेती हूँ इस ब्लॉग में। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है नीतू वर्मा 1468। आप लोग जाइए, उसको सर्च मार के देख लीजिए। और दोस्तों, मैं बता दूँ, आज मैं किस टॉपिक पर बात करने आई हूँ इस ब्लॉग में। आप लोग को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तब भी आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर। क्योंकि मैं अपने घर परिवार, सास ससुर के सबके बारे में बात करने जा रही हूँ। क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ, हम अपने गांव से उठ के इंदौर किस लिए आए, कौन हमको हटाया वहाँ से, मैं कैसे आई, किस लिए आई, अपने मर्ज़ी से आई कि कोई हमें भगा दिया, ये सब इस वीडियो में मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा कल बहुत ज़्यादा यहाँ दुखने लगा दोस्तों। क्योंकि मैं लेटी थी, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ अचानक, और यहाँ से बहुत दुख रहा है। तो मैं ज़्यादा सीधी नहीं हो पा रही हूँ, आज इतना ज़्यादा दुख रहा है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, एक मेरा ब्लॉग गया होगा बहुत पहले, उस ब्लॉग में मैं बात की थी अपने घर के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाई थी क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा हो जाए, मतलब लंबा हो जाने के कारण मैं पूरी बात न कह पाऊँ। इसलिए मैं पूरी बात इसमें बताऊँगी, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे बच्चों के साथ हुआ, पूरी बात बताऊँगी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, हमारे सास नहीं है इस दुनिया में, ससुर बस हैं और सास नहीं है। और मेरे 4 ननद हैं। 4 ननद में एक ननद छोटी है, वो छोटी वाली सबसे ज़्यादा नागिन है, जिसको बोलते हैं नागिन, वो नागिन है दोस्तों। आज मैं उसी के कारनामे से मैं इंदौर आई हूँ। मेरे बच्चे इंदौर आए हैं दोस्तों। मेरे बच्चों के साथ ऐसा बस लौट किए ही है वो कि भगवान, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही हूँ दोस्तों, लेकिन दिल से यही सोच रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा लोग क्यों किए। दोस्तों, मेरा ससुर है ना, वो जितना बोलती उतना ही करता है। और दोस्तों, आज मुझे पता चली है, मुझे पता चली है, मेरा लड़का बोल रहा था, कोई उसका दोस्त है वहाँ का, तो बता रहा था कि तुम्हारे, मतलब हमारी लड़के की नहीं, मेरी लड़की की कोई सहेली है, तो वो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते, वहीं पे वो उसका जांच हुआ है। तो दोस्तों, क्या हुआ है, उसका क्या हुआ है दोस्तों, उसकी किडनी ख़राब हो, उसका किडनी में कोई कुछ किडनी ख़राब हो गई है। और दोस्तों, शुगर भी पहले से था, और बीपी, शुगर और कुछ और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसको देखने तक नहीं जाऊंगी दोस्तों। क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मेरे बच्चे, आप ही बताइए दोस्तों, आपके बच्चे के साथ ऐसा बस सलूट किया गया दोस्तों। मेरे घर था गांव में, मैं गांव में रहती थी। मेरे बच्चे मेरे ससुर के सास के पास रहते थे जब तक सास जिंदा थी दोस्तों। सब कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जब से मतलब वो ख़त्म हो गई, उसके बाद से दोस्तों मेरे पति को कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता दोस्तों। और ऐसे लोग हैं दोस्तों कि मैं रोऊंगी नहीं इस वीडियो में, लेकिन रोना आ जाता है दोस्तों। क्योंकि भगवान ना करे किसी के पास ऐसे सास ससुर कभी मिले। और दोस्तों, मैं बता दूं, सास भी जिंदा थी, वो भी कहती थी कि मैं तुम लोग को ये घर नहीं, तुम लोग को घर नामे नहीं करूँगी, अपनी लड़की के नामे करूँगी। तो इसीलिए वो मर गई ना, तो वो लड़की उसको, ससुर को चढ़ा बढ़ा के इसी तरह से करवाई है। तो दोस्तों, फिर भी कोई भी ससुर होगा, कोई भी सास होगी, कोई भी इंसान होगा, अगर उसके इकलौता लड़का है तो अपने लड़के के नामे करेगी दोस्तों, घर द्वार नामे उसके करेंगे। लेकिन मेरे ससुर जो है ना, वो लड़की कुछ भी चढ़ाती, बस हमारे प्रति मतलब इतना चढ़ाई बढ़ाई दोस्तों। मैं बता दूँ, मेरी लड़की जब पढ़ती थी तो उसको पहले वो 12वीं पास करके भगा दी। वो उसको बोली, तुम जाओ अपने माँ बाप के पास रहो। दोस्तों, हमारे पति सरकारी नौकरी नहीं करते दोस्तों, मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं। और मेरे ससुर, मेरी सास दोनों नौकरी करती थी, सरकारी करते थे। ससुर भी करते थे, सास भी करती थी। और दोस्तों, मैं बता दूं, मेरे ससुर की
पेमेंट 40,000 हो है। लेकिन दोस्तों इस समय तो रिटायर हो गया है, और दोस्तों जितना रिटायरी का पैसा मिला पूरा सब दाब के रख ली। दोस्तों मैं उसको दिल से बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये दिल जो है ये दिल जो है ना वो बहुत रोता है, मतलब बहुत कलपता है कि अगर तुम्हारे सास ससुर के जगह में हम नहीं गए हिस्सा लेने, तो तुम हमारे सास ससुर की जगह में मेरे एक लड़का था। दोस्तों मैं आपसे बता दूं, मैं अपने बड़ी वाली ननद से रो रो के गिड़गिड़ा के दोस्तों मैं बोली थी, दीदी हमारे एक ही लड़का है, मेरे 4 लड़का नहीं है। हम जो किए, हमारे पति जो किए उसको साइड में रखिए, और मेरा एक ही लड़का है, आप लोग उसका हाथ मत छीनवाइए। लेकिन दोस्तों पूरी बहन इकट्ठा होकर उसके नामे करवा दी। दोस्तों पूरा घर जितना मतलब प्रॉपर्टी घर में था, जितना सामान था पूरा उसके नामे कर दिया। तो दोस्तों उसके साथ वो पहले से बोल रही थी कि मैं पूरा जगह जमीन अपने नामे करवा लूँगी, घर पूरा नामे करवा लूँगी, तब शादी करूँगी। तो दोस्तों वही अपना जताई। तो हम लोग जब हमारी लड़की को ये लोग निकाले, तो हमारी लड़की बोली मम्मी हमें पढ़ना है, तो हम उसको इलाहाबाद में कर दिए, प्रयागराज आप लोग शायद जानते होंगे, उसको वहाँ कर दिए। फिर वहाँ वो 1 साल 1.5 साल रही। फिर इसका मेरा लड़का बड़ा में पढ़ रहा था, तो बोल भी रही थी मम्मी जैसे हमको ये लोग निकाल दिए हैं उसी तरह भाई को भी करेंगे। फिर उसको भी दोस्तों उसी तरह उसको भी निकलवा दी, वो हरामी निकलवा दी। तो मेरी लड़की मतलब प्रयागराज से इंदौर आ गई थी, तो बोली थी मम्मी अगर मेरे भाई को निकालेंगे तो आप लोग नंसी का उसका भी लेके चले आना, यहाँ पढ़ाई लिखाई कराएंगे। तो दोस्तों हम लोग फिर जब उसको निकाले, मेरे बेटे को दोस्तों ऐसी स्थिति में निकाले थे कि दोस्तों क्या ही बताएं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ऐसा कभी ना हो। दोस्तों हम भी माँ हैं, लेकिन मैं क्या सोचूं कि मेरे एक लड़का है तो मैं अपने लड़कियों के नाम में पूरा जितना हमारे पास घर है सब नामे कर दूँ, ऐसा नहीं करूँगी दोस्तों। और हमारी लड़की ऐसे है भी नहीं है कि अपने भाई का जगह ज़मीन हासिल कर ले, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारी ननद जो है एक नंबर की नागिन है, और वो उसमें वही बस नहीं है, पूरी है। थोड़ा बहुत ननद बड़ी वाली का थोड़ा बहुत हमारे प्रत था। लेकिन दोस्तों जब उसकी शादी हुई, मैं उसकी शादी में नहीं गई थी दोस्तों, जब उसकी शादी हुई तो हमको फ़ोन आया कि तुम आओ। मतलब वो अपने से कभी नहीं फ़ोन की, हमारे ससुर फ़ोन किए कि आ जाओ। तो हम कहें जैसे उसके नाम सुन लिए थे कि जगह ज़मीन नामे हो गया, हम कहें कि वो जैसे उसको नामे कर किए हैं जगह ज़मीन, उसी तरह हमारे पति को करिए नामे जगह ज़मीन, उसको घर द्वार नामे करिए, तब हम आएंगे, नहीं आएंगे। तो बोला का आओ तो आओ, नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं आए मत आओ। तो दोस्तों हम नहीं गए, क्या लेके जाएँ, तो जगह ज़मीन घर द्वार, जगह ज़मीन नहीं था दोस्तों, घर द्वार था, जितना पैसा कौड़ी था, जितना घर में आप लोग समझ सकते हैं गृहस्थी की चीज़ कितना हो। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, कम से कम 10-12 लाख का घर बना है, बहुत अच्छा घर बना है। लेकिन दोस्तों हमारा लड़का वहाँ नहीं रह पाया दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए दोस्तों। और सुनने में आया है कि ऐसी तबीयत ख़राब है, ऐसी है। लेकिन दोस्तों मैं नहीं जाऊँगी, मैं कुछ भी हो जाएगा, वो मर भी जाएगा तब भी नहीं जाऊँगी। ये दिल जो है ना, हमारे 4 बच्चे नहीं थे दोस्तों, हमारे एक ही लड़का था। हम कुछ भी किए थे, हमारा लड़का हम कुछ भी किए थे, हमारे पति कुछ भी किए थे, लेकिन हमारा एक ही लड़का था ना। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि दोस्तों वो नौकरी करती है और CHO है, फिर भी उसको इतनी लालच दोस्तों कि क्या ही बताएं। मैं दोस्तों ये आप लोग से ये नहीं मतलब वो नहीं कर, मतलब अपने दिल की दर्द बता रही हूँ कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमारा दिल बहुत बहुत अंदर से टूट चुका है, बहुत दोस्तों। इसी मजबूरी के कारण मैं वीडियो भी बनाने लगी दोस्तों। मेरा एक लड़का है जो कि 70 साल का नहीं है, ज़्यादा साल का नहीं है, वो बहुत मतलब हाँ भी ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, फिर भी वो जॉब करता है। क्यों करता है? अपने माँ बाप का स्थिति देख के।
दोस्तों मैं कुछ और नहीं बोल रही, मतलब जो मेरे दिल की बात है, जो मेरे दिल में है वो बता रही हूँ। इसे आदमी कहता नहीं कि मजबूरी में आदमी कोई भी कदम उठाता है तो मजबूरी में उठाता है। मैं कभी नहीं सोची थी दोस्तों कि मैं इतना दूर अपने बच्चों को लेकर चली आऊँगी, कभी नहीं सोची थी। लेकिन हमारी मजबूरी थी दोस्तों, हमारी बच्चियाँ पढ़ना चाहती थी, मेरा लड़का पढ़ना चाहता था। दोस्तों मैं आपसे बता दूँ, मेरा लड़का, मैं रहूँगी नहीं दोस्तों, मैं रहूँगी तो बोल नहीं पाऊँगी। हमारा लड़का जब उसको वहाँ से निकाले थे, मतलब 1 हफ्ते वो समझाया था कि बब्बा आप हमको रख लीजिए, हम आपका सेवा करेंगे, आप हमारी पढ़ाई लिखाई देखना और हम आपका सेवा करेंगे। दोस्तों जब तुम बुढ़ाई जाओगे, आज तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी बेटियाँ खूब पूछती हैं, हंसती हैं, पहले पूछती हैं, लेकिन दोस्तों इसके बारे में, और दोस्तों आगे चल के तुम्हारा जब पैसा पूरा चूस लेंगी ना तो तुमको फेंक देंगी, बोलेंगी हमारे सास ससुर हैं, हमारी सब कुछ है, तुमको कौन देखे। लेकिन दोस्तों अभी उसकी शादी हुई है, नहीं गए हैं, उसकी शादी हुई आधी जैसी शादी होती, मतलब आधी ब्याह ही गई है। आप लोग समझ सकते हैं हमारी भाषा में, आपने मतलब कि आधा उसकी शादी हुई। जब उसकी शादी हुई, जब उसकी विदाई होने लगी तो बोले कि भाई को बुलाओ। तो हमारे यहाँ दोस्तों जब विदाई होती है तो उसको जब जाती विदा होने लगती है तो भाई उसको पानी पिलाता है और एक कुल्ला पानी पी के उसकी गाड़ी को उस पार फेंकता है भाई। तो भाई नहीं था, हमारे पति तो एक ही हैं, तो हमारे पास थे, वो नहीं थे। दोस्तों मैं सबका मन था कि जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जाने दी थी दोस्तों, किस मुंह से जाऊँ। वो तो चाहती है कि हमारा, हम का सबसे कह रही थी कि मैं नहीं की हूँ, मैं झूठ बोल रही थी कि मैं ऐसा वैसा किसी तरह सोच रही थी कि आ जाए, हमारी शादी अच्छे से हो जाए, लेकिन नहीं गई दोस्तों, मैं नहीं गई, नहीं जाऊँगी। दोस्तों आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि मेरे साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। और दोस्तों मैं बता दूँ, आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। दोस्तों मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर करती हूँ, कहती हूँ तुम लोग वीडियो बनाओ, दोस्तों बनाते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे साथ इतना गलत हुआ। और गांव का घर दोस्तों, जो कि दोस्तों हम अपने सास ससुर के अकेली बहू थी, और मैं भी चाहती थी दोस्तों कि मैं उनको लोगों को, मतलब सब 4 मेरी ननद हैं, हम अकेले हैं, हम घर पे रहें, सब लोग को बुलाएंगे, आएंगी जाएंगी, हमारे 3 बच्चे हैं, सबको बढ़िया मान सम्मान देंगे। लेकिन दोस्तों वो मुझे करने के लिए ये लोग चांस ही नहीं दिए, मतलब वो मुझे हक ही नहीं दिए, मेरा हक पूरा छीन लिए, मेरा जितना घर द्वार जितना सपना था, जितना सब कुछ छीन लिए दोस्तों। फिर भी मैं अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चों के साथ लेके यहाँ चली आई हूँ। और गांव का घर है दोस्तों, आप लोग तो मेरा वीडियो में देखे होंगे, घर ज़्यादा नहीं है, 2 कमरे में। दोस्तों कोई आ गया था इसलिए कट करना पड़ा। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, भगवान किसी के साथ ऐसा कभी ना करे। और दोस्तों मैं बता दूं, मेरे मायके की ज़मीन है जो, तो मेरे पता नहीं कोई लिखवा दिया, हम लोग 6 बहन हैं, सबके नाम लिखवा दिया। लेकिन हम लोग दोस्तों चाहते हैं कि हमारे भैया कभी भी बोल दें कि आप लोग चलिए साइन कर दीजिए, और हम लोग कहते भी हैं कि चलिए साइन कर दें, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारे भी बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो कभी हम मानते हैं कि इतने हमारे सबसे अच्छे, सबसे प्यारे मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनों से सबसे अच्छे पढ़े लिखे हैं। मतलब दोस्तों आप लोग को बता दूं, मेरी सास थी तो थोड़ा बहुत मेरी मजबूरी समझती थी, तो अपने पास बच्चों को मेरे बुलाई थी, और इन लोगों को पढ़ाई लिखाई वही करवाई है। तो क्योंकि हमारे पास इतना इनकम नहीं थी, इसके पापा ज़्यादा नहीं कमाते थे दोस्तों, तो हमारे पास कुछ नहीं था दोस्तों, बहुत मजबूरियाँ थी। तो ये बच्चे हमारे ऐसे कष्ट झेल के हमारे बच्चे पढ़े हैं दोस्तों, कि मैं आप लोग से बयां भी नहीं कर सकती। मैं इन लोग से बात करने के लिए तरस जाती थी,
मेरे बच्चों से बात भी नहीं करवाती थी। और मेरी ये लड़की थी बड़ी वाली, ये सबके लिए खाना बनाती थी, खिलाती थी, सबका सेवा पानी झाड़ू बर्तन जितना होता नौकरानी जैसे बेचारी काम करती थी। जो कि दोस्तों आप लोग कभी वीडियो में दिखाऊंगी, देखे होंगे मेरी लड़कियां कैसी हैं, बहुत अच्छी है। मेरा लड़का भी अच्छा है, लेकिन इन लोग का तरस नहीं आया दोस्तों। लेकिन मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि भगवान जो हमारे साथ गलत किया है उसको भगवान आप देखिएगा, और हम जिसके साथ गलत किए हैं हमको भी भगवान देखिएगा कि हम किसी के साथ गलत किए हैं कि नहीं। क्योंकि हमारे साथ खुद ही गलत हुआ दोस्तों, तो मैं दूसरे के साथ क्या गलत कर सकती हूँ। और दोस्तों मेरी ननद जितनी है, बड़ी वाली तो थोड़ा भाई को कती, लेकिन दोस्तों वो मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा दोस्तों हमारे बच्चियों के सामने जब इसके पापा कभी जाते थे, सास ख़त्म हो गई, जाते थे तो क्या बोलती थी, अरे भिखारी कमीना, भिखारी कौरहा आ गया, इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। दोस्तों जो खून तेरे रगों में दौड़ रहा है वही खून उसके रगों में दौड़ रहा है, लेकिन तू अपने बाप की कमाई पे इतनी ऐश करती है कि जिसका हक है उसका हक मार के तुम दूसरे के हक लेके, और तुम अपने आप को बहुत अच्छी समझती है, हैं? वही खून उसका भी है, उसी का पूरा हक है। आज तो हक मार के, लेकिन दोस्तों कहते हैं भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मैं गांव गई थी दोस्तों, तो मेरे गांव में मामी मामा हैं, मेरी बहन है, मेरी मामी मामा है, सगे नहीं हैं, मेरे, मतलब मेरे परिवार में मेरे नाना के, अगर मेरे नाना आज के डेट पे अगर जगह ज़मीन हमको नहीं मिला होता तो मैं कहाँ जाती, आप ही लोग बता दीजिए। आज मेरे बच्चों को लेके कहाँ जाती, मेरे बच्चे दोस्तों मैं रो नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ अपने दिल की कहानी, दुख भरी कहानी बता रही हूँ। तो मेरे सास नानी नाना, मैं गांव गई थी तो मेरे मामी मामा जिंदा है अभी, मेरे नाना के भाई के बहू बेटे। तो हम लोग से कहते थे, वो लोग सब समझते हैं, वो कहते थे कि बहू मत परेशान हो। और लोग ये भी बोले कि आप कुछ मतलब केस लगाइए तो मिल सकता है। तो दोस्तों मैं उसके लिए भी बात की, जिससे बात की वो सब ये कह रहे थे कि अगर पुरानी प्रॉपर्टी होती तो उसमें कुछ करते तो मिल सकता है, लेकिन वो उनकी खरीदी हुई ज़मीन है तो किसी के नाम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कही, और दोस्तों हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अपने बच्चों को खिला पिला पाएँ कि वहाँ थाना पुलिस चौकी थाना में दें, हमारे पास नहीं था। तो इसलिए दोस्तों हमें कुछ भी नहीं की, बहुत लोग कहे। और दोस्तों मैं बता दूँ, मेरा भाई को 3 स्टार के दरोगा है, लेकिन कहने के लिए है दोस्तों, करने के लिए नहीं है। आजकल दोस्तों कहते हैं कि अगर अपना अगर बिगड़ जाता है तो कोई नहीं साथ देता, तो वही हाल है। हम शादी में नहीं गए थे, हमारे बच्चे भी नहीं गए थे, हमारे पति भी नहीं गए थे, और मेरा भाई वो गया था, अपनी औरत को लेके गया था दोस्तों, वहाँ गया था, खाया पिया रहा, फिर आया। बाद में हमको पता चला, मतलब हमारी लड़की स्टोरी आजकल तो मोबाइल में जानते हैं, देखी होगी उन्हीं की बहू के स्टोरी में, तो बताई, मतलब बात की मैसेज से, तो बताई कि मम्मी गई थी, आप लोग नहीं थे, वहाँ गई थी, तो पता चला। तो दोस्तों ऐसे हमारे भाई भी हैं, मतलब वो नहीं समझते, वो हम लोग जिससे हमारे लोग की दुश्मनी रहेगी दोस्तों, वो उनके घर ज़रूर जाएंगे। तो हमारे भाई ऐसे हैं। तो हो गया दोस्तों, मैं कुछ किसी को नहीं कहूँगी, अगर हमारा बिगड़ा है ना तो मैं किसी को नहीं कहूँगी, खूब अच्छे जम के जाइए, खाइए पिए, मुझे किसी से मतलब नहीं, लेकिन मेरा दिल जो है वो तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगी दोस्तों, मरते दम तक।
क्योंकि मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ, मैं कभी भूल पाऊँगी? कोई भी ऐसी माँ भी होगी, नहीं भूल पाएगी दोस्तों, तो मैं नहीं भूल पाऊँगी दोस्तों, कोई कितना भी कहे। और दोस्तों वो मर भी जाएगा, मेरे पास कभी कॉल भी आएगा तो मैं ऐसे करारा जवाब दूँगी और चाहूँगी नहीं। और जो उसका है, मैं यहाँ कुछ जो होता है कर लूँगी, लेकिन मैं उसके दरवाजे में नहीं जाऊँगी। क्या मुँह लेके जाऊँ दोस्तों उसके घर पे, जब वो सब कुछ उसी के नाम कर दिया तो मेरा वहाँ क्या है दोस्तों? मेरी बुआ सास है, एक ही है बुआ सास, वो उसकी शादी नहीं होती, इतना उसको मतलब हमारे सामने चिढ़ाती थी कि अरे वो ऐसी, उसकी है, उसके पति, उसके ऐसा वैसा, मतलब उसकी प्रशंसा खूब करती थी। लेकिन हमें किसी से मतलब नहीं दोस्तों, मेरा जब खुद का बिगड़ा है तो मैं किसी से कुछ भी शिकवा शिकायत नहीं करूँगी, लेकिन जाऊँगी नहीं दोस्तों। लेकिन आप भी लोग बताइए, क्या हमारे साथ गलत हुआ कि हम किसी के साथ गलत किए? दोस्तों अगर मेरी लड़की बाहर में अपने बच्चों को नहीं निकाली होती तो आज हमारे बच्चे, वो कह भी रही थी कि मैं इसको यहाँ से निकाल के फेंक दूँगी, चाहे गांव में मरे, गांव में मरे। दोस्तों मेरे बच्चे छोटे से लेके बड़े वहीं हुए हैं, इन लोग को दर्द होता है जब याद करते हैं, कहते हैं मेरी बुआ ऐसी वैसी। तो मैं जब डांट देती हूँ तो कहते हैं कि तुम अपने बहनों से बात करती हो तो हम ना करें, हम लोग नानी से पड़े हुए हों वहाँ पे, तो हम लोग बात नहीं करते। कभी कदार कहते हैं कि हम कभी बात करेंगे ऐसा वैसा, तो हम चिल्लाने लगते तो हमारे ऊपर उल्टा कहते हैं। लेकिन दोस्तों वो भी सही है अपनी जगह, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। और इसमें सबका हाथ है, मेरी ननद का, मेरी सास का, मेरी ननद का, मेरी तीनों ननद का। एक का तो जिसके भांजे के साथ हुआ है, रेनू निपोरी रेनू कहते हैं, उसी का भांजा है वो, तो उसका तो सबसे ज़्यादा हाथ है। जब मैं जगह ज़मीन के लिए कह रही थी तो मेरा भतीजा गया था, उसके घर पास में पड़ता है उसका ससुराल हमारे मलके से, तो मेरा भतीजा फ़ोन करके कह रहा था कि आप लोग, हमारी बुआ के साथ गलत हो रहा है ऐसा वैसा। तो बोल रहे थे तुम्हारी बुआ खरीदने आई थी, पैसा दी थी, ऐसा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो में बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। आप लोग सपोर्ट किया करिए, क्योंकि हम भी, वो लोग तो चाहते थे कि इन लोगों को फेंक दे, इन लोग गली गली भीख मांगे, एकदम एक एक रुपए को तरस के मर जाएं। लेकिन भगवान कहते नहीं हैं जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोग यहाँ आए हैं तो खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, सब कोई करता है, बस नहीं कि कोई नहीं करता है, सब कोई काम धाम में अपने लगा रहता है। लेकिन दोस्तों जो मेरे साथ हुआ तो वो तो गलत हुआ ही, वो तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी। जब तक मैं मर जाऊँगी, मैं मर भी जाऊँगी तब भी मुझे सुकून नहीं रहेगा, मुझे ये रहेगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ। कोई बात नहीं दोस्तों, यही कहानी है। और उसकी शादी हो रही थी दोस्तों, तो आदमी कहता नहीं है, अगर हमारे बच्चे होते, हम होते उस जगह पे, तो हम भी कहते कि पापा तुम भी कुछ मेहंदी लगा लो बाल में। लेकिन वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसको अपने से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, तो दूसरे के बारे में क्या सोचे और उस बुढ़े के बारे में क्या सोचे। और वहाँ पे हम होते तो उनको हम भी लगते कि 4 लोग के साथ में जाएंगे तो उनको मेहंदी लगवा दें। उसी तरह एकदम पागल जैसे थे, लेकिन खुद ही पागल है। और दोस्तों उसकी आधी शादी हुई है और शादी में इतना झगड़ा हो गया है, हम नहीं कहते दोस्तों, लेकिन एक बार हम सबसे बात किए हैं। अपने चाची, मेरी 2 चाची हैं, एक छोटी वाली एक माजिल वाली शादी में गई थी, छोटी वाली नहीं गई थी, और उसकी बहू सब नहीं गई थी। फिर भी दोस्तों मैं किसी से बात नहीं करती, मेरा जो दिल है, दिल एकदम फट चुका है। मैं किसी से बात करना, मुझे ज़रा से भी नहीं मन करता कि मैं किसी से बात करूँ, मेरा दिल ही नहीं करता, इसलिए मैं किसी से बात नहीं कर और नहीं करूँगी दोस्तों। मेरे दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली, मैं दुनिया में अकेली हूँ।
लेकिन कोई बात नहीं, जिसके साथ कोई नहीं रहता, भगवान रहता है। सब बातें हैं दोस्तों। और मेरे मायके में मेरे अगर मेरे बाप होते और मेरी माँ होती तो बेचारी कुछ करती, लेकिन माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। और भाई है, एक भाई है, एक भाई नहीं है। एक भाई है, एक भाई नहीं है। तो एक भाई है जो ना वो खाली बुलाने के लिए होता है, बाकी ऐसे जो दुख तकलीफ होता है ना तो उल्टा हम लोग पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम लोग ऐसे, तुम लोग रहा करो, तुम लोग डट के रहा करो। कैसे रहें? ज़बरदस्ती रहें, मार खा के रहें, कैसे रहें? जब वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के हटा रहे हैं तो कैसे रहें बताओ? ऐसे लोग हैं दोस्तों। माँ बाप होते तो समझते हैं, भाई भौजाई किसको कौन समझता है दोस्तों। वो तो सोचते हैं भले ऐसा हो रहा हम लोग के साथ, ऐसा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अब सोची थी कि मैं अकेली हूँ, सब मेरे साथ में रहेंगे, हम भी सबके साथ में रहेंगे। अपनी नंद 4 मेरी नंद है, मैं सबको बुलाऊंगी, सबके घर पे जाऊंगी, लेकिन वो मुझे नहीं नसीब हुआ, मुझे नसीब नहीं हुआ दोस्तों, मेरी नसीब भी खराब है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। बार बार मुझे रोना आ जाता है क्योंकि दिल की बात है। दोस्तों मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। और मैं जैसे भी हूँ वैसे भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे सब सही हैं। जिसको जाना रहेगा दोस्तों वो जाएगा, चाहे उसके बाद। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं मना करूँगी, मैं तो वैसे बोलूँगी कि मत जाओ, अगर जाएंगे तो मैं मना भी नहीं करूँगी, जाओ भैया। हमारे साथ मेरे बच्चों के साथ हुआ तो मैं तो कभी नहीं जाऊँगी, मैं तो किसी से नहीं मतलब रखूँगी, क्योंकि मेरा जो दिल है, आदमी कहता है दिल होता है सबके प्रति, लेकिन मेरा दिल टूट चुका है, एकदम टूट चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है दोस्तों। और मेरा वीडियो पूरा लंबा हो गया है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।